हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी में लगे होंगे। तो अभी की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत के वैसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग का 17 फरवरी 2024 के जो संस्कृत का फाइनल परीक्षा है उसमें पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। पूरा हम लोग 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधे आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा संस्कृत के पेपर में पूछा जाएगा। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और जो भी क्वेश्चन याद नहीं होगा आप लोग याद कर लीजिएगा और प्रत्येक प्रश्न का जवाब भी देते चलिएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर, और आप लोग को एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से मात्र आप लोग का 50 प्रश्नों का ही एग्जाम में जवाब देना है। समय आप लोग का 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। 15 मिनट आप लोग का प्रश्न पेपर यानी क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है और 100 नंबर का संस्कृत का एग्जाम होगा क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ताजमहल या गोलघर या राजमहल या जल मीनार। तो पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो पाटलिपुत्र नगर में याद रखिएगा गोलघर प्रसिद्ध है। आप सभी लोगों को पता ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, गोलघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्ध हुई। किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्ध हुई, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य काल का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो याद रखिएगा पाटलिग्राम था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। व्याकरण का भी प्रश्न देखेंगे, आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था। सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा पाटलिपुत्र होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटना नगर की पालिका देवी यहाँ पर पटन देवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है। बताना है कि गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, एशिया महादेश का सेतु है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। बताना है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद करते चलिएगा, जो प्रश्न याद नहीं होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। बताना है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शरद ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर कारक पूछा गया है, तो सप्तमी विभक्ति के अधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय कैसे प्राप्त होती है। विजय कैसे प्राप्त होती हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विजय सत्य से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन किस देश का राजा था। कौन किस देश का राजा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 13 नंबर का क्या हो जाएगा, कौन किस देश का राजा था, तो अंग देश का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है, तो याद रखिएगा महान से भी महान और छोटा से भी छोटा क्या है, आत्मा होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
15 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। बताना है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? बिहार की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलस कथा के रचनाकार कौन है। बताना है कि आलस कथा के रचनाकार कौन है। तो आलस कथा के रचनाकार विद्यापति हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना का इतिहास कितना पुराना है। पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें विग्रह होता है। बताना है कि किसमें विग्रह होता है। तो याद रखिएगा विग्रह किसमें होता है? संधि में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटन देवी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आलसला में आग कब लगाई गई। बताना है कि आलसला में आग कब लगाई गई। तो याद रखिएगा आलसला में आग लगाई गई जब सब सो रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलसला में आग लगाई गई जब सब सो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपगा का अर्थ है। आपगा का अर्थ क्या होता है। तो आपगा का अर्थ होता है यहाँ पर नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलसला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। बताना है कि आलसला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। तो याद रखिएगा 4 लोग नहीं भागे, जो चारों में असली आलसी थे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला आलसी क्या बोला। जब आलसला में आग लगाई गई तो पहला आलसी क्या बोला। तो याद रखिएगा पहला आलसी बोला कैसे हल्ला हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है। तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है पटना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल धारा कौन है। विशाल धारा कौन है। तो विशाल धारा भारत हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। बताना है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कार कुल कितने हैं। भारतीय संस्कार कुल संस्कार पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भारतीय कुल संस्कार कितने हैं। तो यहाँ पर 16 संस्कार होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरित्र का निर्माण किससे होता है। तो चरित्र का निर्माण यहाँ पर संस्कारों से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। तो राम प्रवेश राम की कथा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है करमवीर कौन था। करमवीर कौन था। तो करमवीर यहाँ पर राम प्रवेश राम ही था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर शुक्ला सरस्वती किसने कहा। स्वर शुक्ला सरस्वती किसने कहा। तो याद रखिएगा दंडी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर पूछा गया है कि राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो पहला स्थान प्राप्त किया, और आप लोग से भी उम्मीद है कि आप लोग भी पहला स्थान जरूर प्राप्त कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतु किस धातु का रूप है। संतु किस धातु का रूप है। तो संतु यहाँ पर क्या हो जाएगा अस धातु का रूप है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतु यहाँ पर अस धातु का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहती नदी कहाँ मिलती है। तो बहती नदी यहाँ पर कहाँ मिलती है। समुद्र में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है।
प्रचार में उपसर्ग बताना है, तो देखिए उपसर्ग पहले जुड़ता है शब्द के पहले, तो प्रचार में पर उपसर्ग हो जाएगा, यहाँ पर पर उपसर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? पर उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीखन टोला गाँव कहाँ है? बताना है कि भीखन टोला गाँव कहाँ है। तो भीखन टोला गाँव यहाँ पर बिहार में ही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीखन टोला गांव कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? उप उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपकार बनेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ? स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था यहाँ पर गुजरात में, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलशंकर मूर्ति पूजा के थे। मूलशंकर यहाँ पर मूर्ति पूजा के क्या थे? तो विरोधी थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कवच और कुंडल किसको दिया? तो किसको दिया? यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, इंद्र को दिया, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन जो है वह कवच और कुंडल दोनों किसको दे दिया? तो यहाँ पर इंद्र को, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में यहाँ पर ऋषि स्नान करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंदाकिनी नदी में ऋषि स्नान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? अब बताना है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोने का कंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वन के मेल से यह बनता है? बताना है कि किस वन के मेल से यह बनता है। तो ई प्लस अ के मेल से बनता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई प्लस अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती हैं? तो पटना के यहाँ पर उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय यहाँ पर क्या होता है? अशांति होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? तो यहाँ पर स्त्री की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम पूछा गया था कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पर मूलशंकर था, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिरण्मय पात्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गम प्लस कत्वा है, तो यहाँ पर गमित्वा नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही गलत है, गात्वा ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर गत्वा है और गमत्वा है, तो गम प्लस कत्वा से गमत्वा बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गमत्वा शब्द बनेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर म है तो गम प्लस कत्वा से गमत्वा शब्द बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है? कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है? तो ये राजशेखर की रचना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन है कि किससे सुख की प्राप्ति होती है? बताना है कि किससे सुख की प्राप्ति होती है। तो याद रखिएगा, किससे सुख की प्राप्ति होती है? धर्म से सुख की प्राप्ति होती है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुराचारी कौन था? दुराचारी कौन था? तो दुराचारी यहाँ पर बूढ़ा बाघ था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वही ना सोने का कंगन लेकर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो अयोध्या कांड यहाँ पर क्या हो जाएगा? अयोध्या कांड यहाँ पर
रामायण ग्रंथ का भाग है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अणु से भी छोटा क्या है। अणु से भी छोटा क्या है, तो अणु से भी छोटा यहाँ पर आत्मा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है विधापति कौन थे, तो विधापति कौन थे, तो विधापति मैथिली कवि थे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधापति मैथिली कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद किसका उपासक था। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो याद रखिएगा यहाँ पर शिव का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, बताना है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो बुढ़ापा में यहाँ पर पा प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किससे सदा सेवित है। भारत किससे सदा सेवित हैं, तो भारत सागर, झरना, पर्वत, इनमें से सभी से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। अब नी उपसर्ग बताना है कि नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो देख लीजिए यहाँ पर निर्माणम बनेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। अब बताना है कि अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो अप उपसर्ग से यहाँ पर कौन सा शब्द बनेगा, तो अप देखिए किसमें है, यहाँ पर अप यहाँ पर आकर्ष में है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में नी उपसर्ग है। नी उपसर्ग बताना है कि किस शब्द में है, तो निराकार, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस पद में परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग बताना है, तो देखिए परि उपसर्ग किस में है, तो ये तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पद में परि उपसर्ग बताना है, तो परिणामम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पद में अ उपसर्ग है। अ उपसर्ग किस में है, तो देख लीजिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवकाश में यहाँ पर अ उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, नीर उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीर उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पद में अनुपसर्ग नहीं है। अब नहीं पूछा गया है कि किसमें अनुपसर्ग नहीं है, तो इसमें भी अनुपसर्ग है, इसको भी तोड़ेंगे तो इसमें भी अनुपसर्ग होगा, इसमें भी अनुपसर्ग होगा, लेकिन यहाँ पर अनन जो है वह इसमें अनुपसर्ग नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघुत्तम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमप प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगतय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आगतय शब्द में प्रत्यय बताना है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, लिप प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चाप प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पट्टनम में कौन सा प्रत्यय है। पट्टनम में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें ल्यूट प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य प्लस तो से कौन सा शब्द बनेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए तो क्या होगा, मनुष्य प्लस तो से पूछा गया है, तो मनुष्यता ये गलत है, मनुष्यतम ये भी शायद गलत है, और उसके बाद यहाँ पर माँ जुड़ गया है तो ये भी गलत है, और यहाँ पर ता है तो ये भी गलत है। पूछा गया है कि मनुष्यत्वम में कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए, यहाँ पर मनुष्यत्वम बनेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि प्रच्छ प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर प्रच्छत्वा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अजह प्लस टापू से कौन सा शब्द बनेगा। अजह प्लस टापू से कौन सा शब्द बनेगा, तो अजह प्लस टापू से यहाँ पर अजह शब्द बनेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैनम का संधि विच्छेद कौन सा होगा। चैनम का संधि विच्छेद तो चे प्लस अनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, चे प्लस अनम। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। बताना है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं, तो याद रखिएगा मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं, तो पदात्मक मंत्र संकलित हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलसियों की गति कैसी होती है। आलसियों की गति कैसी होती है तो कानूनिक होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेद के कितने प्रकार हैं तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है तो याद रखिएगा मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि हैं यहाँ पर मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी विजय होती हैं तो हमेशा सत्य की विजय होती हैं, असत्य की विजय नहीं होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था तो याद रखिएगा पटना के नाम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है तो सत्यमेव जयते यहाँ पर मुंडक उपनिषद का है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है तो हिरणमय पात्र से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है तो हिरणमय पात्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमात्मा कहाँ रहते हैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं तो याद रखिएगा स्वर्ग में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था। सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था तो यहाँ पर पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है तो नारी में यहाँ पर डीन प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वद प्लस रित से कौन सा शब्द बनेगा तो याद रखिएगा यहाँ पर वदत्त बनेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूटनीतम काव्य के कवि कौन है। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है तो यहाँ पर दामोदर गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनान का राजदूत कौन था। बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था तो यूनान का राजदूत यहाँ पर मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर की रचना कौन सी है तो याद रखिएगा राजशेखर की रचना यहाँ पर राजशेखर पूछा गया है तो काव्य मीमांसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलस कथा के रचनाकार कौन है तो आलस कथा के रचनाकार विद्यापति जी हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मकांड ग्रंथ कौन है तो कर्मकांड यहाँ पर ग्रंथ यहाँ पर कल्प हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक बताना है तो याद रखिएगा गौतम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का वर्ण है तो अशांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि शांति किससे स्थापित होती है। शांति किससे स्थापित होती है तो यहाँ पर परोपकार से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा परोपकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुख का विषय क्या होता है तो दुख का विषय अशांति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलस कथा क्या शिक्षा देती हैं। बताना है कि आलस कथा क्या शिक्षा देती हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर दोष निराकरण। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर दोष निराकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है तो सुलभा का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सुलभा की उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं तो याद रखिएगा किस देश में तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे भारतीय भूमि कैसी है। हमारे भारतीय भूमि कैसी है तो याद रखिएगा विशालकार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम संस्कृत के पूरा 100 क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। समय बहुत कम बचा है फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।